हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा कि हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव कराने के बाद मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा और VVI मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव किस तरह का है हमारा। मेन क्वेश्चन सब्जेक्टिव का 2 अंक स्तरीय एवं 5 अंक स्तरीय कराऊंगा। तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का से टॉपिक हमारा उसका क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िएगा, मैं इसका PDF बनाया हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग नोट करिएगा नोट पेन पे, नोटबुक से। बोलिए, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। आपका 2 अंक में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। VVI मार्क करिएगा आप लोग। VVI है इसका। विद्युत आवेश क्या कहता है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो यह पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, आकर्षित करने लगता है। इस स्थिति में पदार्थ आवेशमय हो जाता है या विद्युतमय हो जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच की छड़ एवं रेशम। जो कांच का छड़ रहता है, कांच का छड़ और रेशम धागा के साथ आप रगड़िएगा तो हमेशा काट देती है। किसी वस्तु नोट में क्या है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा भी सही है ऑप्शन, मतलब दूसरा परिभाषा सही है, सटीक और शॉर्ट है। ठीक है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। क्या करा अगला, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। याद रखिएगा आप लोग नोट में, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी या वस्तु को धन आवेशित कर, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वह वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा नोटबुक के साथ। आवेश के प्रकार, आवेश के 2 प्रकार होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस इलेक्ट्रॉन की अधिकता। नोट में समान आवेश कह रहा क्या, समान आवेश धनावेशित एवं धनावेश या ऋण आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, मतलब कि विकर्षित करती है। ठीक है, विकर्षण करती है या विकर्षित करती, दोनों एक है। अगला दूसरा नंबर कह रहा क्या, विपरीत आवेश धन आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो से प्लस है माइनस है आकर्षण करेगा, प्लस है विकर्षण करेगा। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारा नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कह रहा विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। MK/प्रति में आवेश का मात्रक कूलम्ब है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीमा पूछता है, 1 नंबर का बीमा पूछता है। बीमा, विद्युत आवेश का बीमा 80 होता है, डायरेक्ट याद करिएगा। ठीक, MKS मात्रक कूलम्ब, आप याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है, हम कूलम्ब का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कूलम्ब का नियम 5 अंक में पूछता है। VVI कर लीजिए इसको।
क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग। इस नियम के अनुसार दो अस्थिर वस्तु आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या विकर्षण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। जो परिमाण का गुणनफल है जैसे a गुना b के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी से a, जैसे में a यहाँ है अब b यहाँ है, उसके बीच की दूरी के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। देखो Q1 है, यहाँ Q2 है, बीच में r स्क्वायर है। इसका सिद्ध फार्मूला है, 5 नंबर में पूछता है इसलिए मैं इसको सिद्ध कर दिया हूँ। माना Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। आप डिस्टेंस जो मान लिया मैंने r मान लिया, आप s मान सकते हैं या फिर d मान सकते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F समानुपात Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम से मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आप लोगों का क्वेश्चन, इसलिए आप इसको 5 बार 10 बार कॉपी में लिख कर याद करिएगा। तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर है। F समानुपात Q1 इंटू Q2, F समानुपात 1 बटा r स्क्वायर, 1 बटा r स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती में तो 1 बटा r स्क्वायर हुआ ना। ध्यान दीजिएगा, वायु में निर्वात के लिए K बराबर, वायु निर्वात के मान के तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट है जो वायु में निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या कर आप इक्वेशन थर्ड F बराबर 1 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर, K कांस्टेंट है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आप इसको पर कह सकते हैं या फिर बटा कह सकते हैं, ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से बटा में कुछ लिख सकते हैं, जैसे a बटा b होता है उसी टाइप से a अपॉन b भी लिख सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिएगा, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर, ओके। ये दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच पर स्थित हो तो Fm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। इक्वेशन 4 है, या फिर यही एक कूलम का नियम है, जहाँ K प्रवाहिता का माध्यम प्रवाहितांक है। इसे यहाँ पर लिख देंगे 3 डॉट में या स्टार मार्कर। Fm बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 हो गया डिस्टेंस दूरी, r स्क्वायर से व्युत्क्रमानुपाती, ये 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। कूलम के नियम शायद बन सकता है इस बार क्वेश्चन में, आप लोग इसे याद करिएगा, रट लीजिएगा ध्यान से। विद्युत क्षेत्र, अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। मैं बहुत थोड़ा टॉपिक लेकर आपका तैयारी करवा दूंगा, जो कि इनफ होगा 70 आउट ऑफ 70। कह रहा किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय, एक आवेश है और एक आवेश का समुदाय, यानी कि जो सिंगल उसको आवेश कहते हैं, जो बहुत सारा उसे समुदाय कहते हैं, ठीक है, के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश
अन्य आवेश आने पर उस पे लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नोट, विद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत रेखा बल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र को अविरल लगातार प्रदर्शन करता है, यानी कि कंटिन्यूअस वहीं घेरा पर प्रदर्शन करता है। धनावेश विद्युत बल रेखाएं, आप लोग ये सब चित्र को डायग्राम देख लीजिए। बिना उसने अगर आपको क्वेश्चन में विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र पूछे तो ये आप डिफिनेशन लिखकर आप ये चित्र भी बना देते हैं तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। ठीक है, धनावेशित और ऋण आवेशित संयुक्त बल रेखाएं, देखो किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा का गुण 2 नंबर पूछता है ये क्वेश्चन कभी कभी, 2 मार्क्स। विद्युत बल रेखाएं का गुण मात्र 2 को 3 को लिखना रहता है, 2 नंबर दे देता है। ठीक है, जब 2 नंबर पूछेगा तो आप 3 को लिखिएगा गुण, ऑब्वियसली 2 में 2 दे देगा। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हुई तो प्लस माइनस आकर्षित करता है, प्लस विकर्षण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। 2 विद्युत बल रेखाएं हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर यह काटेगी तो काटान बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, अर्थात विद्युत बल दोनों दिशाएं में होगी। यह असंभव है, क्योंकि यह एक असंभव है, काल्पनिक मान सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक भी नहीं होगा, असंभव यानी कि नहीं काटती है। सीधा से याद रखिएगा आप लोग, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श रूप से नहीं काटती है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, विद्युत बल रेखाएं के आसपास एक प्रबल विद्युत बल रेखा होती है जो जिसके आसपास में प्रबल विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाती है। ठीक है, जो ये प्लस या माइनस का कटान बिंदु है उसके आसपास के क्षेत्र बहुत सारा प्रबल विद्युत क्षेत्र तथा उसकी बल रेखाओं के दूर होने दुर्बल, सब समझिएगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर की ओर जाएगा वैसे विद्युत बल रेखाओं दुर्बल होती जाएगी, मतलब कि कमज़ोर होती जाएगी। जैसे यहाँ पर नज़दीक है, यहाँ पर नज़दीक है तो मजबूत है। अगर आप यहाँ हो जाएगी, दूर जा रहे हैं तो दूर से आ रहा है तो इसका प्रबल कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल रेखा एवं चुंबकीय बल रेखा में अंतर, 2 अंक स्तरीय का MVVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। विद्युत बल रेखा एवं चुंबकीय बल रेखा में अंतर, डिफरेंस बताइएगा। विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। बस इसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, अगला टॉपिक, चुंबकीय बल रेखा एक
विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक बंद, यहाँ पर बंद वक्र बनाती है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए बंद वक्र बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा मीठा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगला नंबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर में फिक्स कर लीजिए, ये आएगा तो आएगा। विद्युत क्षेत्र एक एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यदि इसका परीक्षण ई नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल एफ हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट होती है। इसका मात्रक इसका याद रखिए, न्यूटन कूलम या ई इंटू वी डी। अगर यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलता है तो आप डेफिनेशन लिख कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना होगा और मात्रक लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 में 2 मिल जाएगा। सुंदर से लिखिएगा, 2 में 2 मिलेगा, 2 आउट ऑफ 2। ओके, मात्रक न्यूटन बटा कूलम, या फिर इसको भी लिख सकते हैं ई इंटू वी डी। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, राशि से इसका बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 बटा 80 होता है। 80 कूलम का होता है, अब और न्यूटन का एम एल टी माइनस 2 होता है, इसलिए टोटल हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह पूछता, हम कराए भी होंगे यह क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। बढ़ते हैं आगे हम सब। आज तक मेरा यहाँ तक होता है समाप्त। मैं अगला टॉपिक मिलूँगा फिर अगले दिन अगले क्लास में। जब तक बने रहिए। अगर वीडियो सही लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट करिएगा। इस तरह से हम आप पर मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। आप लोग प्यारे से नोट्स बनाइएगा, ये सारा क्वेश्चन का मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, जो जेन्युइन है एग्ज़ाम बोर्ड के हेतु वहीं पढ़ाता हूँ। बहुत सारा आपको पढ़ना है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्यारे प्यारे से नोट्स बनाएगा 2-3 कलर से लिख कर। बढ़ते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।